हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री 2023। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हैं जिनको एक साथ जो है एक नोबेल प्राइज़ मिला है और वो है नाम है मोंगी जी बावांडी, लेविस ई ब्रुस, एलेक्जी आई इकिमो। ओके, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें क्वांटम डॉट पे जो है क्वांटम डॉट पे केमिस्ट्री में क्या मिला है, एक नोबेल प्राइज़ मिला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि क्वांटम डॉट हैं क्या और इन 3 को कैसे एक ही क्वांटम डॉट के रिसर्च में जो है नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वांटम डॉट की। ध्यान से देखिए, अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने क्वांटम केमिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी और उसमें जो है क्वांटम होता है बहुत छोटे चीज़ के बारे में हम बेसिकली बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्वांटम डॉट्स बेसिकली नैनो केमिस्ट्री का पार्ट है। यानी जो इन 3 साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है उसमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज होने वाला है, एक भयंकर चेंज होने वाला है नैनो केमिस्ट्री में, और वो प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें अब खुलने वाली हैं, उसको लास्ट में मैं बताऊंगा। उससे पहले देखिए, क्वांटम डॉट्स नैनो केमिस्ट्री का पार्ट है और क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल छोटे बड़े बन जाते हैं, है ना। वो किस पे डिपेंड करता है कि उस क्रिस्टल में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने हैं। कम है तो छोटा क्रिस्टल बनेगा और ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं तो क्रिस्टल साइज क्या होता है, बढ़ता है। इन्होंने क्या किया, देखना, जो क्रिस्टल बहुत बड़ा क्रिस्टल है ना, उस क्रिस्टल को इन्होंने छोटा 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 बनाते गए। ध्यान से समझना इस बात को, छोटा 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 उसका साइज छोटा करते गए और साइज इतना छोटा कर दिया, देखो कितना छोटा गया साइज इतना छोटा किया कि उसको नैनोमीटर की रेंज में ले गए। समझना इस बात को, बड़ा मजा आएगा। कहाँ ले गए हैं? नैनोमीटर की रेंज में उसको ले गए हैं। नैनोमीटर रेंज बहुत छोटा है, इसलिए उसको नैनो केमिस्ट्री भी हम यहाँ पर बोलने वाले हैं। नैनोमीटर के रेंज में जैसे ही ले गए तो बहुत छोटा हो जाता है। अभी मैं बस बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ये बहुत छोटे आपके क्रिस्टल का साइज बहुत छोटा हो जाता है। क्योंकि नैनोमीटर के रेंज का है इसलिए बहुत छोटा है, इसलिए उसको क्वांटम डॉट बोला गया। क्वांटम मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो क्या बोला गया? उसको क्वांटम डॉट बोला गया। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल, किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल को क्या किया उन्होंने, उसको मॉलिक्यूल कम 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 करते गए और नैनोमीटर की रेंज तक लेके गए, और नैनोमीटर की रेंज में बहुत छोटा हो जाता है तो उसको क्या बोला गया? क्वांटम डॉट बोला गया। इतना समझ में आई? ओके, आगे क्या किया कि जब उसको नैनोमीटर की रेंज में ले गए, उसके आसपास उन्होंने देखा कि कोई जो आपके क्वांटम डॉट्स कोई थोड़े से छोटे हैं, कोई थोड़े से बड़े हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वांटम डॉट, ये नैनोमीटर की रेंज के हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा छोटा है। तो देखा क्या गया ना दोस्तों कि एक ही टाइप का क्रिस्टल है, ये भी एक ही टाइप का क्रिस्टल है, ये भी एक ही टाइप का क्रिस्टल है, ये भी एक ही टाइप का क्रिस्टल है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कम है और इसमें कम है। बात समझ में आ रही है? तो देखा गया कि जो आपके इनके कलर हैं, COLOUR कलर्स हैं इनके, इन क्वांटम डॉट की जो कलर हैं वो अलग अलग हैं। इनके क्या हैं? कलर क्या हैं दोस्तों? अलग अलग हैं। अब आप कहोगे कि एक ही क्रिस्टल के अलग अलग कलर, बिल्कुल अलग अलग कलर हैं। नैनोमीटर रेंज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनके कलर हैं अलग अलग। और वो कलर किस पर डिपेंड करते हैं? देखो, बेसिकली कलर 2 चीजों पर डिपेंड करता है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कंजुगेशन पे आपका कलर डिपेंड करता है। ये कंजुगेशन होता है तो कोई ग्रुप चेंज होता है, कंजुगेशन चेंज होता है तो कलर आपका चेंज होते जाता है। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो मेटल और लिगेंड के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उस पर कलर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नैनो केमिस्ट्री है उसमें, यानी क्वांटम डॉट्स में क्या हो रहा है, जो आपके पार्टिकल हैं नैनोमीटर के रेंज के, उनका अगर साइज छोटा बड़ा हो रहा है, किसी क्रिस्टल का जो डॉट है उसका साइज अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो कलर चेंज हो जा रहा है अपने आप। ठीक है, तो कलर अगर चेंज हो रहा है तो देखिए, इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा और इसका कलर क्या होने वाला है? अलग होने वाला है। यही डिस्कवरी है, इन्हीं को क्वांटम डॉट्स बोलते हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, इनका कलर क्या है? बिल्कुल अलग अलग कलर है। ठीक, अब ये कलर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? ये कलर कर रहा है इनका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इनका डायमीटर कितनी है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंड कैसे कर रहा है, चलिए देखते हैं। एनर्जी इक्वल टू हमें मालूम है 1/λ होता है, यानी जितना ज़्यादा आपका लैम्डा होता है उतनी कम आपकी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर देखा गया
और आपने अगर क्वांटम केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ रखी है, वहाँ पर एनर्जी इन्वर्जली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका लेंथ, क्वांटम एटम इन बॉक्स करके आपने पढ़ रखा है, वहाँ पर पार्टिकल इन बॉक्स है ना हाइड्रोजन वगैरह में, तो ये होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर से ये रिलेशन बन जाएगा आपका, ये रिलेशन यहाँ पर से बन जाएगा, यानी लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इस तरीके से बन रहा है। यानी जितना ज़्यादा लैम्डा होगा लेंथ उतनी ज़्यादा होने वाली है। यहाँ से बात समझ, ये अगर लेंथ ज़्यादा है तो लैम्डा भी इसका ज़्यादा होगा, और यहाँ पर लेंथ अगर कम है तो लैम्डा भी यहाँ कम होगा इसका। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात, अगर इसका लैम्डा ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इसकी क्या होगी, कम होगी। और इसकी अगर लैम्डा की वैल्यू क्या है, कम है, तो एनर्जी इसकी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर से देखा गया कि कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर रेड है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और लैम्डा सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इधर अगर आप आएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम है और एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये कैसा हो जाएगा, वॉयलेट, विबजियोर करके यहाँ पर VIBGYOR इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, ये बहुत बड़ा हमारा जो है रिसर्च है किसमें, क्वांटम केमिस्ट्री, बेसिकली नैनो केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिसर्च किया। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट को एक साथ कैसे मिला। 1980s के आसपास जो एलेक्जी आई इकीमो थे, उन्होंने बेसिकली फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उस पर काम किया था। लेकिन क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज ये रखते थे उस टाइम पे, जो ग्लास थे उन पर काम किया था, लेकिन इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया था उस चीज़ को डिटेल में। जो लेविस ई ब्रुस थे दोस्तों, उन्होंने भी जो है जो आपका कलर्ड ग्लास है उनमें लिक्विड फॉर्म में इन्होंने काम किया हुआ था। लेकिन जो मोंगी जी बेवेंडी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन क्वांटम डॉट्स को सिंथेसाइज कर लिया है। ठीक है, ये फिजिक्स के होने के बावजूद भी इन सबको केमिस्ट्री में इसलिए नोबेल प्राइज मिला, ये तो केमिस्ट्री के खैर, सिंथेसाइज किया इन्होंने। सिंथेसिस अगर आ जाती है तो वो आ जाता है आपका केमिकल रिएक्शन आ जाती है। केमिकल रिएक्शन यानी केमिस्ट्री, यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट लेंगे उसको केमिस्ट्री में हम उसको दे देते हैं, है ना। तो इसलिए इनको किस में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है। तीनों के हेल्प से ये क्वांटम डॉट्स यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ है। तो ये कहानी थी। अब इससे ज़रूरी क्या है, इसका जो फ्यूचर में यूज होगा, इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छे से ये सिंथेसिस तो हो चुका है, अब बहुत जल्दी नैनो केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स धमाल मचाने वाला है। देखो कैसे, कैंसर जैसे बहुत ज़बरदस्त डिजीज का ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा बॉडी में फंक्शनिंग अगर कहीं पर भी खराब है तो इनको भेजा जाएगा। ये जो बायोलॉजिकल वो होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, उनकी तरह काम करेंगे बॉडी में जाके, क्योंकि कलर्ड तो ये हैं ही। तो वहाँ पर ये चीज़ें स्पेसिफिक पोजीशन पे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है पूरी बॉडी में, वहाँ पर ट्रिगर करेंगे और उसका जो आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसानी से करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम है क्वांटम डॉट्स का, नैनो केमिस्ट्री का, और इसीलिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है इन तीन लीजेंड्स को केमिस्ट्री में। इतनी समझ में आ गई होगी बात। क्वांटम डॉट आपको क्लियर हो गया नैनो केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी नैनो केमिस्ट्री एक बूम में आने वाले हैं। नैनो केमिस्ट्री राइट। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की, और वो है अगर आप थोड़ा सा इंडियन फिलोसॉफी यानी इंडियन आप भारतीय अगर आप दर्शन पढ़ते हैं तो भारतीय दर्शन में कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद के मन पे कंसंट्रेट करें, अपने खुद के मन को एनालाइज करें, अपने खुद के मन को समझें, अपने खुद के मन को आइडेंटिफाई करें, तो आप पूरे ब्रह्मांड को आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा गया है। देखो यहाँ से कोरिलेट करिए उसको, ठीक है। हम इंसान इतने प्रॉब्लम में हैं आज। सबसे ज़्यादा कैंसर, अगर कोई डिजीज़ है तो बहुत भयंकर कैंसर उसको माना जा रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर ये एप्लीकेशन कैंसर में लाया जाए तो कैंसर का बहुत प्यारे तरीके से हमें कैंसर से इजाद मिल सकता है। लेकिन देखिए, अगर ये छोटी सी चीज़, ये क्रिस्टल बहुत बड़ा था यानी पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड था, उसकी छोटी सी चीज़ एक इंसान यानी क्वांटम डॉट्स इंसान को मानिए, ठीक है। उसका जो कलर चेंज हो रहा है उनमें, यानी हमारे जो विचार हैं,
उससे हम क्या कर सकते हैं, इंसानों का जो है, इंसानों का भला कर सकते हैं, यानी हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं अगर हम खुद के विचारों को सीखें समझें तो। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने, अगर हम खुद के विचारों को का एनालिसिस करें तो सारी प्रॉब्लम हमारे विचारों से हैं। इस दुनिया में अगर आपको लग रहा है बाहर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, आप पूरे के पूरे झूठी दुनिया में जी रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे विचारों में होती है। जैसे ही आप ये देखने लगोगे कि आपके विचार चेंज हो रहे हैं, धीरे 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 बाहरी पूरी दुनिया भी आपके लिए उसी तरीके से चेंज होते 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 जाती है। इसको आत्मबोध, तत्वबोध भी बोल सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप केमिस्ट्री या साइंस बैकग्राउंड से हैं, इन रिसर्च पे आपका बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि कितनी आगे दुनिया बढ़ रही है, किस तरीके से चेंजेज आने वाले हैं। और दूसरी बात, उससे ज़्यादा और कई हज़ार लाख अरब खरब गुना ज़्यादा ज़रूरी है अपने विचारों को आइडेंटिफाई करें। जैसे एक बार आपने ये करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको शांत और मज़े में रहने, आनंदित रहने से रोक नहीं सकती, बाहरी ताकतें। ठीक है, चलिए इसका मनन करें, ज़रूर इसको समझें, डिटेल में इसको सीखें। और इसके अलावा और भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं बहुत सारे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू।